2026 की बेड़ानु नभे जनक जत्रा टाना भगत बाबत की चेला जगतलाल टाना भगत बाबत की जयंती समारोह नाम उपस्थित रहता और इन्ना बहुत ही खुशी की उल्लाह की और नभे इन्ना पहली थी ये कार्यक्रम बहुत जोर शोर से लगी रही तो निमन हरमारी ने घेटर थी कि हरमार की जय धर्मेश इन्ना बहुत ही खुशी की उल्लाह की कि नभे पुरखारी जो समाज नु अपना अपना समय बेड़ा नु नलख नंजर नभे समाजन बचावागे आगे परदागे आरी निन्ना ना याद ना लग तार भी विचारन अपना जीवन नु संगे ना लग प्रयास ना लग आर भी जीवनी आर भी इतिहास नाम डंडी नु नम है सिंगर गायक और वक्ता के रूप नु अदिन तेंगना की प्रयास ना लग और ये जयंती समारोह सफलता तब हखरो जब आर की ये दचका डहरे नु नाम आर की ये दचका नियम नु चलना की प्रयास ननो तभी आर की आत्मा नु लगो की इंगे बरना पीढ़ी इंगे डहरे ने एका लगी और इंगे आत्मा नु संतुष्टि मनो तो कौन तो नमाज अपना पढ़ा रो कि निम सोचा कि न हरमरती मजबूत समाज ने खे हरमरती मजबूत समाज ने खे कि मुसलमान और ईसाई गिराई के मल्ला नेतर लेखन भाषण तो मान एक बातचीत भी ना तो हरमरती मजबूत समाज मुसलमान और ईसाई का है कि नहीं क्यों है पता नहीं जगह उसका कारण है और सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो किसका है यहाँ के आदिवासियों का है कि नहीं रही कमल्ला भारत के एक एक गांव में अगर संख्या है तो आदिवासियों का संख्या है एक एक इंच का जमीन है तो आदिवासियों का है लेकिन फिर कमजोर है तो इसका कारण है कि मुसलमान जो है दिन का 2 घंटा अपने लिए और अपने समाज के लिए देता है सप्ताह का 7 दिन में 1 दिन वो अपने समाज के लिए देता है और अपने लिए देता है महीना का 4 दिन वो समाज के लिए देता है और अपने लिए देता है साल भर का 50 दिन वो अपने समाज के नाम कुर्बान करता है तब जाकर उनका समाज मजबूत है ये कभी आप लोग सोचे हैं अगर आज आदिवासी कमजोर है अगर आज आदिवासी अगर नीचे है तो अपने लिए उनके पास टाइम नहीं है उनके समाज के में बैठने के लिए उनके पास समय नहीं है कोई बोल रहा है कि गाय चराई जाती कोई कहते है कि नौकरी चराई जाती टाइम मल्ला तो ये समाज ऐसा नहीं है ये हमारा परंपरा से हमारे पूर्वजों से हमारे इतिहास से सिस्टम था जो कि हमारे पूर्वजों ने इस धरती में बहुत पहले से बना के रखा था और उसको हम लोग लात मार के किसके सिद्धांत में चल रहे हैं गैर आदिवासियों के आदिवासी विरोधियों के कानून को हम हथिया लिए हैं क्या वो बचाएगा आज जयंती समारोह है लेकिन हम लोग इसी बहाने से अपना हक अधिकार को भी जानने का प्रयास करेंगे अगर हम बोल रहे हैं कि आज हक अधिकार के बारे में यहाँ बैठिए तो शायद इतने लोग नहीं बैठ पाएंगे तो एक बहाना है कि नाच गान के साथ साथ कुछ ऐसा ट्रिक भी आप समझ लीजिए कि हम अपने समाज को जागृत कर सकेंगे तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पर हम ये गाना गा रहे हैं जहाँ पर हम नाच रहे हैं इसी को हम कहते हैं संस्कृति नाच गान होता है इसलिए हम कहते हैं संस्कृति और जो संस्कार है जो आस्था है जो पूजा पाठ है उसे हम कहते हैं धर्म ये धर्म और संस्कृति संस्कृति और ये धर्म कहाँ पर है
मंगल ग्रह में है, सब कुछ सब धरती में है। और अगर आपका धरती लूट जाएगा तो कौन सा धर्म बचाएगा और कौन सा संस्कृति बचाएगा, ये सोचने की बात है। तो सबसे पहले हमको अपने माटी को बचाना होगा। माटी पर धर्म और संस्कृति पलता है, उसके बाद हम पलते हैं। इसीलिए हम लोग को पहले माटी को बचाना है। और हमारे जिसका हम लोग जयंती मना रहे हैं, जिसका हम अनुयायी हैं, जिसका हम रास्ता में चलने वाले हैं, उन्होंने हमारे माटी का काम किया, माटी को बचाने का काम किया। तो ऐसे उम्मीद कीजिए आप लोग कि जब दूसरे समाज के लोग दिन भर में 2 घंटा अपने समाज के लिए बैठते हैं, सप्ताह में 1 दिन बैठते हैं, महीना में 4 दिन और साल भर का 50 दिन, तो हम लोग को अपने आप से सोचना है कि हम लोग सप्ताह में कितना दिन बैठते हैं। अब लोग बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। बता दे रहे हैं कि सूरज सबका 5 बजे उगता है, तो मेरे लिए 5 बजे उगता है, 6 बजे डूबता है कि नहीं? लेकिन उसी में से कोई आगे बढ़ता है, कोई सभा में बैठता है, कोई समाज का काम करता है, कोई चोरी करता है, कोई गलत करता है। तो हमको धर्मेश ने सबको एक बराबर समय दिया है, उस समय को कैसे निकालना है वो हमको जानना चाहिए।